Hello everyone. Let's discuss something about the cyanosis. What is cyanosis? Cyanosis is bluish discoloration of skin and mucous membrane due to presence of or increased concentration of reduced hemoglobin more than 5 ग्राम %। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है मोर देन 5 ग्राम % से, जिसकी वजह से स्किन का कलर ब्लूइश हो रहा है, दैट इज साइनोसिस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमको कैसे एग्जामिन करना है फॉर द साइनोसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोसिस, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ साइनोसिस लाइक सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस, एंड viva questions related to that. So there are 4 types of cyanosis. One is central cyanosis, peripheral cyanosis, cyanosis due to the abnormal pigment, and mixed cyanosis. So what is the mechanism behind this? तो हमको पता है कि in adult on an average 15 ग्राम % हीमोग्लोबिन होता है। आर्टीरियल ब्लड में 95% सैचुरेटेड सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन होता है, तो 5% अनसैचुरेटेड हीमोग्लोबिन होता है। तो 5% ऑफ 15 ग्राम % मतलब 0.75 ग्राम % हमको रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन होता है आर्टीरियल ब्लड में। वीनस ब्लड में 70% सैचुरेशन होता है, तो 30% अनसैचुरेटेड है। 30% ऑफ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो 4.5 ग्राम % रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑन एन एवरेज कैपिलरी ब्लड में 2 to 3 ग्राम % रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में पिंकिश ह्यू होता है। If this reduced hemoglobin is more than 5 ग्राम %, तो ये पिंकिश कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का कलर डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लूइश ह्यू आता है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। अब नॉर्मली तो सेंट्रल साइनोसिस में हमको ये मैकेनिज्म मिलती है कि आर्टीरियल ऑक्सीजन कम है, लेकिन पेरिफेरल साइनोसिस में हमको स्लगिश सर्कुलेशन मतलब स्लो फ्लो ऑफ द ब्लड है, या कार्डिक आउटपुट कम है, या पेरिफेरल वासो कंस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से हमको पेरिफेरल साइनोसिस मिलती है। देन साइनोसिस ड्यू टू एबनॉर्मल पिगमेंट। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में होता है, और अदर एबनॉर्मल पिगमेंट लाइक मिथ हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन, इनमें आयरन जो है वो फेरिक फॉर्म में होता है। तो जब भी वेल वाटर का हम इंटेक करते हैं जिसमें कि नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट के इंजेक्शन से या सल्फोनामाइड के इंजेक्शन से, एक ड्रग होती है एनिलीन डाई के इंजेक्शन से, क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं मिथ हीमोग्लोबिन में। और मिथ हीमोग्लोबिन नॉर्मली बॉडी में ये मैकेनिज्म होती है कि मिथ हीमोग्लोबिन इमीडिएटली हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में मिथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है। पर कुछ डिजीज़ में या कुछ कंडीशंस में ये एंजाइम यदि डेफिशिएंट होता है बॉडी में, तो ये मिथ हीमोग्लोबिन ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा और हमको साइनोसिस मिलेगी। देन मिक्स साइनोसिस। तो मिक्स साइनोसिस में हमको दोनों ही मैकेनिज्म मिलेंगी, आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया भी मिलेगा और स्लगिश सर्कुलेशन भी मिलेगा। नाउ हम देखते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस इन पेशेंट। जैसा कि हमको पता है मैकेनिज्म के बारे में कि सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है, आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में हमको स्लो ब्लड फ्लो मिलता है, या कार्डिक आउटपुट कम होता है, या पेरिफेरल वासो कंस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो हम साइड्स की बात करें तो पेरिफेरल साइनोसिस हमको सिर्फ स्किन में ही मिलेगा, जबकि सेंट्रल साइनोसिस हमको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों ही साइड्स पर मिलेंगी। स्किन जैसे कि टिप ऑफ द नोज, चिन, आउटर लिप्स, चीक्स, फिंगर्स, पाम्स, टोज, सोल्स, यहाँ की स्किन में हमको पेरिफेरल साइनोसिस मिलेगी। इन स्किन साइड्स जो हैं इन पर हमको सेंट्रल साइनोसिस भी मिल सकती है, लेकिन सेंट्रल साइनोसिस हमको म्यूकस मेम्ब्रेन में भी मिलेगी, जैसे कि टंग, इनर लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द गम्स, सॉफ्ट पैलेट्स, चीक्स एंड लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो यदि हम एक साइड बोलें जिससे कि हम पर्टिकुलरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस को, दैट इज टंग। देन हैंडशेक। यदि हम हैंडशेक करते हैं ऐसे पेशेंट में, तो
सेंट्रल साइनोसिस का पेशेंट जो है वो हमको वार्म फील आएगा उसके हैंडशेक करने पर, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस का पेशेंट का जो हैंड होगा वो कोल्ड होगा, क्योंकि पेरिफेरल साइनोसिस के पेशेंट में डिक्रीज ब्लड फ्लो है जिसकी वजह से वो कोल्ड फील आएगा, जबकि इसमें वार्म फील आएगा। फिर लोकल टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन करके हम देखते हैं तो सेंट्रल साइनोसिस में कोई चेंज नहीं होता, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में वार्म में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो साइनोसिस कम हो जाती है, जबकि कोल्ड में साइनोसिस इंक्रीज हो जाती है। ब्रीदिंग प्योर ऑक्सीजन फॉर 10 मिनट्स, यदि हम ऐसे सब्जेक्ट को पेशेंट को 100% ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली सेंट्रल साइनोसिस में आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया की कंडीशन है तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन की है। फिर क्लबिंग एंड पॉलीसाइथीमिया हमको सेंट्रल साइनोसिस में एसोसिएटेड मिलता है और पेरिफेरल साइनोसिस में इसका कोई एसोसिएशन नहीं होता क्योंकि ये दोनों कंडीशन भी हाइपोक्सिया की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर हाइपोक्सीमिया है तो ये एसोसिएशन होगा। पल्स वॉल्यूम यहाँ पर सेंट्रल साइनोसिस में नॉर्मल और इंक्रीज वॉल्यूम मिल सकता है क्योंकि हाइपोक्सिया से आर्टीरियोवीनस शंट फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन पेरिफेरल साइनोसिस में वॉल्यूम हमको कम मिलेगा। डिस्निया ऑफन breathlessness occurs in the central cyanosis while in the peripheral cyanosis there is no respiratory distress, क्योंकि यहाँ पर हाइपोक्सिया है तो यहाँ पे breathlessness मिलेगी central cyanosis में। See what are the causes of central cyanosis and peripheral cyanosis. फर्स्ट इज साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, तो ऐसी कंडीशन जिसमें मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रही है उसमें हमको सेंट्रल साइनोसिस मिलेगी, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया हो रहा है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट सीवियर अस्थमा और सीओपीडी। देन पेरिफेरल साइनोसिस जिसमें कि पेरिफेरल वॉसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है लाइक एक्सपोजर टू कोल्ड एयर और वाटर, या फिर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है लाइक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, शॉक, या फिर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, तो इसमें हमको पेरिफेरल साइनोसिस मिलेगी। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस वेयर साइनोसिस डज नॉट ऑकर, लाइक फर्स्ट कंडीशन इज सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया यदि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन लेस देन 5 ग्राम % है, तो यदि टोटल हीमोग्लोबिन भी रिड्यूस हो जाए तो भी वो मोर देन 5 ग्राम % नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में हमको साइनोसिस नहीं मिलेगी। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि प्रिवेंट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रिडक्शन को, और ये चेरी रेड कलर का होता है तो इसमें हमको कोई साइनोसिस नहीं मिलती। दीज आर द 2 कंडीशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर द वाइवा क्वेश्चन जहाँ पर हमको कोई साइनोसिस नहीं मिलती है। देन व्हाट इज़ डिफरेंशियल साइनोसिस। डिफरेंशियल साइनोसिस जिसमें लोअर लिम्ब में साइनोसिस है, अपर लिम्ब में नहीं है, या फिर अपर लिम्ब में साइनोसिस है, लोअर लिम्ब में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम डिफरेंशियल साइनोसिस कहते हैं। तो डिफरेंशियल साइनोसिस में यदि लोअर लिम्ब में साइनोसिस होता है, ऐसा हमको पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में मिलता है विथ रिवर्सल ऑफ शंट की कंडीशन में, या फिर जिसमें अपर लिम्ब में साइनोसिस मिलता है जैसे कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस जिसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रे वेसल्स भी है। देन ऑर्थोसाइनोसिस, इसमें साइनोसिस हमको इरेक्ट पॉस्चर या स्टैंडिंग की कंडीशन में साइनोसिस मिलता है, क्योंकि इरेक्ट पॉस्चर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से हमको साइनोसिस मिलता है कुछ डिजीज़ में, दैट इज़ नोन एज ऑर्थोसाइनोसिस। सो दैट इज़ अबाउट द साइनोसिस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।